बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, जैसा कि बहुत सारे वो साथी जो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं और उलमा इकराम के बयानात सुनते रहते हैं, उनमें एक बहुत मशहूर नाम मुफ्ती तारिक मसूद साहब का भी है कि आजकल सोशल मीडिया पर बतौर ख़ास नौजवान तबका उनके बयानात सुनता है और बहुत फ़ायदा उठा रहा है। पिछले दिनों मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने कनाडा में एक मस्जिद में या किसी प्रोग्राम में तकरीर की, जिस तकरीर के दौरान उनकी जबान से कुछ ऐसे अल्फाज निकल गए कि जिन अल्फाज की वजह से लोगों को ये शुबा हुआ कि नऊज़ुबिल्लाह मुफ्ती तारिक मसूद ने शान रिसालत में गुस्ताखी की है या ये कि कुरान मजीद की बेहुरमती की है। उसके बाद से ही लोगों का रिएक्शन और रद्द अमल शुरू हो गया। सोशल मीडिया सब लोगों के हाथ में है, लोगों ने अपनी अपनी तरफ से कमेंट पास करने शुरू किए। बहुत सारे लोगों ने तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब के बारे में कुफ्र तक का फतवा दे दिया, नऊज़ुबिल्लाह। याद रखना चाहिए कि किसी भी आदमी के बारे में इस तरह का फतवा सादिर करने से पहले उसका मौक़िफ़ भी जान लेना चाहिए। हालांकि किसी पर कुफ्र का फतवा लगा देना कोई इतनी आसान बात नहीं है। और मुफ्ती तारिक मसूद साहब वो शख्सियत हैं कि जिनकी पूरी जिंदगी ही सुबह शाम किताब और सुन्नत, कुरान और हदीस की इशाअत में और उसको फैलाने में गुजर रही है। उनका पिछला पुराना रिकॉर्ड वो ऐसा है कि कभी भी उनकी जात के बारे में शुबा भी नहीं किया जा सकता कि नऊज़ुबिल्लाह वो हुजूर की शान में गुस्ताखी के बारे में सोच भी सकते हों या कुरान मजीद की बेहुरमती के बारे में कोई तस्वुर भी उनके ज़हन दिमाग में आ सकता हो। और जो तकरीर उन्होंने वहां की है, जिस तकरीर में इन अल्फाज का चुनाव हुआ, वो पूरी तकरीर उनकी शान रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत के बारे में और कुरान मजीद की सदाकत और सच्चाई के बारे में थी। लेकिन फिर भी उन्होंने इस तकरीर के बाद जब लोगों ने तवज्जो दिलाई, अपनी तरफ से बहुत ही वाज़ेह, साफ और दो टोक लफ्जों में रुजू भी कर लिया है, अल्लाह ताला से भी तौबा कर ली है और बंदों से भी उन्होंने माफी मांग ली है। अब इसके बाद हमारा भी तबसरों का बाजार बंद हो जाना चाहिए। हम जो कमेंट पास कर रहे हैं, उन कमेंट के पास करने में या तबसरे करने में हम अगर वाकई मुखलिस थे तो हमें इस पर जरूर सवाब मिलेगा। अब जब उन्होंने माफी तलाफी कर ली है, रुजू कर लिया है, तो हमें अब इस मामले को यहीं रफा दफा कर देना चाहिए। और उन लोगों को याद रखना चाहिए कि जिन्होंने इस वाक़े की आड़ में हजरत मुफ्ती तारिक मसूद साहब से अपनी किसी जाती रंजिश या बुग़्ज़, हसद के नतीजे में जो कुफ्र के फतवे दागे हैं, तो उनको इस बात को याद रखना चाहिए कि वो अपनी हर नक्ल व हरकत के लिए अल्लाह ताला के यहाँ जवाबदेह हैं कि जिससे बचा नहीं जा सकता है। उनको भी अब इस चैप्टर को क्लोज कर देना चाहिए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर बड़े मेहरबान हैं, रहम करने वाले हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला जब कोई बंदा सच्चे दिल से तौबा कर लेता है, बिल्कुल माफ कर देते हैं। तो हम आम बंदे हैं जो गुनाहों के बिल्कुल पुतले हैं। हमें अब इस मामले में ज्यादा तबसराबाजी नहीं करनी चाहिए और बिल्कुल इस मामले को यहीं खत्म कर देना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि इस वाक़ये को वो लोग उचक लें, हाथों हाथ ले लें, जो इस मौके के इंतजार में रहते हैं कि कैसे इस्लाम पर बयानबाजी की जाए और उलमा को बदनाम किया जाए, शान रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बेजा तबसरे किए जाएं, शान में गुस्ताखे की जाए। तो ऐसे लोगों को कहीं मौका न मिल जाए। हमें भी हजरत मुफ्ती साहब के लिए दुआ गो होना चाहिए कि अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए और उन्हें लंबी जिंदगी अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाए कि वो ज्यादा से ज्यादा दीन की खिदमत कर सकें, लोगों को इस्लाम का पैगाम पहुंचा सकें। और हमें भी अल्लाह ताला से ये दुआ करते रहनी चाहिए कि अल्लाह तो हमें भी अपने दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमा ले। बस यही कुछ चंद गुजारिशात थी जो इस वक्त के लिहाज से बहुत ही अहम है। उम्मीद है कि इन पर तवज्जो दी जाएगी। अल्लाह ताला हम सब को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।